छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में यात्रियों की मुसीबत बढ़ सकती है। निजी बस ऑपरेटर्स के द्वारा डीजल पार्ट्स के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद यात्री किराया बढ़ाए जाने को लेकर मांग की जा रही है। अपनी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ लगातार शासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए हैं। इसे लेकर जल्द ही राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महंगाई की मार, त्राहिमाम त्राहिमाम। छत्तीसगढ़ वासियों को लग सकता है एक और झटका। यात्री किराया बढ़ाने पर मंथन। क्या सरकार लेगी किराया बढ़ाने का रिस्क? जी हां, दरअसल हॉर्मुज ब्लॉकेज की वजह से पेट्रोल और डीजल का आयात भारत में भी प्रभावित हुआ है। इस वजह से भारत की कंपनियों ने भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के कारण छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटर्स को बस संचालन महंगा पड़ रहा है। महंगाई को देखते हुए ऑपरेटर्स ने किराया बढ़ाने की मंत्री केदार कश्यप से मांग की है और बस चलाने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऑपरेटर्स की परेशानी को देखते हुए परिवहन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। वहीं परिवहन विभाग ने भी बस ऑपरेटरों की बैठक लेकर उनसे प्रस्तावित यात्री किराया दर लिस्ट मांगी है और स्पष्ट किया है कि किराए में बढ़ोतरी तय प्रक्रिया और मंजूरी के बाद ही लागू होगी। इस संबंध में आज माननीय मंत्री महोदय के द्वारा एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें परिवहन आयुक्त महोदय भी थे और इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट बहुत ही जल्दी बनाने को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। आने वाले भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान परिस्थिति में जो स्थिति बनी है उसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स बल्कि जनमानस को भी इसका कोई आर्थिक उनको बोझ ना ढोना बने, उसको ध्यान में रखते हुए एक समीकरण बनाने की बात की गई है। तो जिसके ऊपर परिवहन विभाग काम कर रहा है और बहुत ही जल्द इस पे एक निर्णय जो है वो पे हम पहुंचेंगे। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ी यातायात महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि डीजल के दाम बढ़ने से बस ऑपरेटर्स की कमर टूट गई है। अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो मजबूरन बसों का संचालन बंद करना पड़ेगा। कल एक मीटिंग हुई थी हमारी माननीय रविशंकर साहब से, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और सारे बस ऑपरेटर छत्तीसगढ़ के आए थे। उसमें ये डिसाइड हुआ कि किराए का कुछ ऐसी मांग रखो जो पब्लिक को भी भार न पड़े और आप लोगों को भी जो तकलीफ है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने उनको बताया कि जो ऑयल था 30,000 रुपये का जो एक बैरल आता था वो 64,000 रुपये हो गया है। यूरिया जो 42 रुपये की मिलती थी अब वो 85 रुपये लीटर हो गई है। डीजल में करीब करीब 8 से 9 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कम से कम हमारा डीलक्स में और एसी में 30 से 40% किराया बढ़ा दें और जो ऑर्डिनरी बसें हैं उसमें हमारा जो पहले हमने 50% की मांग की थी उसको हमने बोला कि 75% कर दें। तो बोले ठीक है, आप लोग प्रपोजल बना के हमें दे दें और जो भी प्रपोजल आता है उसमें बैठ के डिसाइड करते हैं। ये कल हमारी बात हुई थी, जो 2 दिन के अंदर हमें देना है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत जल्दी किराया जो भी डिसाइड होगा बढ़ जाएगा, आपको तकलीफ होने की हमें देने की कोई बात नहीं है। फिलहाल परिवहन विभाग पूरे मामले की समीक्षा कर रहा है। शासन की कोशिश है कि यात्री किराया दर वाजिब हो ताकि आम यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े। अब देखना होगा कि इस मसले पर शासन का फैसला कब तक आता है। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार किराया बढ़ाकर महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और झटका देगी या छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के ऑपरेटर्स को मैनेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में यात्रियों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ लगातार मांग कर रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, साथ ही साथ जो है गाड़ियों के पार्ट्स के दाम भी लगभग 1.5 गुने से अधिक हो चुके हैं। तो ऐसे में यात्री किराया बढ़ाया जाए और इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने परिवहन मंत्री को ज्ञापन दिया। इसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठकें की और इसके बाद वे लगातार शासन पर दबाव बनाए हुए और इसका असर देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस मसले पर बड़े फैसले लेने वाली और आने वाले दिनों में बढ़ी हुई दर पर यात्रियों को किराए का भुगतान करना पड़ सकता है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर।